अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, शुएब जावेद है योर केमिस्ट्री टीचर। हम 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका टॉपिक नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, या यूं कहें कि कैथोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमने आज का जो काम करना है इसमें सीखना है कि कैथोड रेस कैसे डिस्कवर हुई, या इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, या यूं कहें कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज करना है, बाद में इसकी हम वर्किंग पढ़ेंगे और बाद में हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आइए अपने इस टॉपिक का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करनी है तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए आपको ऑपरेटर्स चाहिए। आपने ऑपरेटर सेट करना है। ऑपरेटर्स में आपको फर्स्टली डिस्चार्ज ट्यूब चाहिए। डिस्चार्ज ट्यूब बनी होती है शीशे से, ग्लास से, और वो जो ग्लास होता है उसे आप बोलते हो हार्ड ग्लास। तो देखें, आपने ऑपरेटर्स में जो यूज करना है वो हार्ड ग्लास यूज करना है। तो देखिए, ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और ये डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है ग्लास से, शीशे से। सेकेंडली आपको चाहिए दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो बने हुए हैं मेटल से। तो वो मेटल, कोई भी मेटल यूज हो सकता है इलेक्ट्रोड्स की फॉर्मेशन के लिए, लेकिन याद रखें कि केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके ऊपर दो चार्जेस आते हैं। एक आपके पास जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, और जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इसे बोलते हैं कैथोड। तो देखें, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने दो मेटल के इलेक्ट्रोड लिए, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एनोड है और ये आपके पास कैथोड है। थर्डली आपको चाहिए वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद जो गैस है उसको बाहर निकालता है। यानी कि इस पंप ने क्या करना है, इस पंप का बुनियादी मकसद ये होता है कि इसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हवा का प्रेशर कम से कम करना है। यानी कि जो गैस हमने फिल की होती है उस गैस का प्रेशर कम करना है। तो गैस का प्रेशर तभी कम हो सकता है जब हम गैस को इवैक्यूएट करवाएंगे, गैस खाली कर देंगे। तो आपने यहाँ पे थर्डली जो यूज करना है वो वैक्यूम पंप यूज करना है। लेट्स से कि यहाँ पे हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप। तो ये हमारे पास आ गया जी वैक्यूम पंप। इट मींस के आपको जब भी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करनी है तो उसके लिए ऑपरेटर्स में तीन चीजें रिक्वायर्ड है। पहले नंबर पे आपको चाहिए डिस्चार्ज ट्यूब, ये बनी हुई है हार्ड ग्लास से। सेकेंडली आपको चाहिए दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। थर्डली आपको चाहिए वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप का पर्पस है टू एडजस्ट द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। या यूं कहें कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की हुई है उस गैस के प्रेशर को कम करना या उस गैस को बाहर निकालना। अब देखें, आपने ऑपरेटर सेट कर लिया। अब हम डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किस तरह होते हैं या कैथोड रेज डिस्कवर किस तरह होती हैं। ठीक है, तो वर्किंग में आपने क्या करना है, हम जब कैथोड रेज को डिस्कवर करेंगे तो हमें चाहिए हाई वोल्टेज। अब कितनी हाई वोल्टेज चाहिए, राउंड अबाउट 10,000 वोल्ट से लेके 20,000 वोल्ट्स तक आपको हाई वोल्टेज चाहिए। ठीक है, आपने हाई वोल्टेज अप्लाई करना है। ये देखें वोल्टेज का सोर्स, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा। तो आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना है, और हाई वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे, किसको अप्लाई करेंगे, गैस को। गैस कहाँ पे है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस फिल हुई भी है। फर्ज कर लें कि वो लाइटेस्ट गैस जैसा कि हाइड्रोजन गैस है, वही लगा लेंगे, यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस ही फिल की हुई है। तो हमने क्या किया है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गैस को, लेकिन वेरी लो प्रेशर पे। और कितना लो प्रेशर,
इतना लो प्रेशर कि वो ऑलमोस्ट 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि हवा का प्रेशर आपने बहुत कम करना है। तो देखें, आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज किसको अप्लाई करेंगे? गैस को। किस प्रेशर पे करेंगे? बहुत कम प्रेशर पे करेंगे, और वो बहुत कम प्रेशर कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्या होगा, जो ग्लास की सरफेस है बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इससे पीछे जो ग्लास की सरफेस है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है। यहां पे ना हमने लगाई, ये एक प्लेट लगाई होती है, और वो प्लेट यूं कहें कि वो हमारे पास जिंक सल्फाइड की प्लेट है। तो जब ये कैथोड रेस, ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज रेस यहां से आती हैं और इस प्लेट के ऊपर आके टकराती हैं, तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे चमक प्रोड्यूस होती है। और वो जो चमक की प्रोडक्शन है, चमक जो प्रोड्यूस होती है, उसी चीज से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैथोड रेस की डिस्कवरी हो रही है या इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए आपने क्या किया? हाई वोल्टेज दिया। हाई वोल्टेज किसको दिया? गैस को। गैस जो यहाँ पे फिल थी उस गैस को दिया, और कितने प्रेशर पे दिया? बहुत लो प्रेशर पे दिया। तो क्या हुआ, जो आपके पास सतह है, ठीक है, सरफेस है, ये सरफेस कौन सी सरफेस? बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पीछे उसने क्या करना शुरू कर दिया? ग्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ग्लो क्यों करना शुरू किया? क्योंकि रेज इमिट हो रही थी, कहां से? कैथोड की सरफेस से। कैथोड की सरफेस से रेज निकल रही थी। ये रेज जब इस जगह पे आके, इस स्क्रीन पे आके टकराई, तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तो ये ग्लो जब प्रोड्यूस हुआ तो हमें यहां से आइडिया हो गया कि कैथोड रेज डिस्कवर हो चुकी हैं। अब इन रेज को, ये जो रेज आ रही थी, नेगेटिवली चार्ज रेज आ रही थी, इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। तो ये हमारे पास है प्रोडक्शन, यानी कि वर्किंग, कि हमने कैथोड रेज को डिस्कवर कैसे किया, नेगेटिवली चार्ज रेज को डिस्कवर कैसे किया, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कैसे किया। अब स्टूडेंट्स, हमने ये जो कैथोड रेज डिस्कवर की हैं एक्सपेरिमेंट करके, तजर्बा करके, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन इसे बोलते हैं। 1897 में उसने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खुसूसियात पढ़ी कैथोड रेज की, और उससे प्रूव किया, साबित किया कि वाकया ही कैथोड रेज होती हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव। तो इट मींस कि कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज होना चाहिए वो भी कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की जो आपके पास प्रोडक्शन हो रही है, इसको प्रूव करने के लिए जो वर्क किया वो किस साइंटिस्ट ने किया? जोसेफ जॉन थॉमसन। तो इसे आप कहते हैं जे थॉमसन, सही है। अब उसने क्या किया? उसने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? उसने क्या किया, यहां पे दो चार्ज्ड प्लेट्स रखी, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। उसने इस ग्लास ट्यूब यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के गिर्द दो चार्ज्ड प्लेट्स रख दी, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हुआ क्या, जब उसने ये प्लेट्स रखी तो प्लेट्स रखने पे ये हुआ कि कैथोड रेज जो कैथोड की सरफेस से निकल रही थी वो बेंड होना शुरू हो गई। बेंड किस तरफ होना शुरू हो गई? टुवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो जब ये बेंड हुई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये जो आपके पास रेज डिस्कवर हुई हैं, इन रेज के ऊपर जो चार्ज है ये नेगेटिव है। बिकॉज इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज ने ये प्रूव कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट ने ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि जो आपके पास कैथोड रेज हैं इनके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। दूसरे नंबर पर उसने एक प्रॉपर्टी पढ़ी और उस प्रॉपर्टी का नाम है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या किए, उसने दो मैग्नेट्स को इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड पे रख दिया। आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट्स यूज करते हैं तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक पोल को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। अब हुआ क्या, जब उसने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसने हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, अप्लाई करके देखा तो कैथोड रेज डिस्कवर हो रही थी, कैथोड रेज बेंड कर रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। उस चीज से हमें प्रूफ मिल गया कि वाकई कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उसने मैग्नेट्स का इफेक्ट देखा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो फिर भी कैथोड रेज जो है वो अपने रास्ते से डाइवर्ट होती हैं कि नहीं होती, अपने जो असल रास्ता है उससे मुड़ती हैं कि नहीं मुड़ती। तो उसने यहाँ पे लगाया नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल लगाने पे ये हुआ कि आपके पास ये जो कैथोड रेज है ये नॉर्थ पोल की तरफ नीचे को बेंड होना शुरू हो गई। जब ये नीचे को बेंड होना शुरू हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास कैथोड रेज हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बेंड हो रही है, मुड़ रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास दो प्रूफ आ गए, यानी कि इलेक्ट्रिक प्लेट्स उसने भी एक प्रूफ दे दिया कि जो कैथोड रेज है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो मैग्नेट्स आपने लगाए हैं, मकनातीस आपने लगाए हैं, उन्होंने भी इस चीज को साबित कर दिया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड देखें, उसने जितना भी एक्सपेरिमेंट किया, जितने भी तजर्बात किए, उन तजर्बात की जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट को यूज करके मास टू चार्ज रेशो फाइंड की और मास टू चार्ज रेशो को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के साथ, इलेक्ट्रॉन की मास टू चार्ज रेशो के साथ। और इस चीज से कंपेयर करने से फायदा ये हुआ, पता चल गया कि क्या वाकया ही कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज रेज हैं, क्या इनका जो मास टू चार्ज रेशियो आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन के मास टू चार्ज रेशियो के बराबर आ रहा है। अगर कैथोड रेज का मास टू चार्ज रेशियो इलेक्ट्रॉन के मास टू चार्ज रेशियो के बराबर आएगा तो इट मींस कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन देखें, हकीकत में हमारी बुक में मास टू चार्ज रेशियो लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में चार्ज टू मास रेशियो होता है। मास को हम जाहिर करते हैं m से और चार्ज को करते हैं e से। तो m ओवर e वैल्यू की बजाय अगर हम जो है वो चार्ज टू मास रेशियो लिख लें तो ये ज्यादा बेहतर है। सही है, चार्ज टू मास रेशियो। अब थोड़ा सा चार्ज टू मास रेशियो का मतलब और इस चीज को जो है, इस चीज की ट्रुथ को समझना है आपने। इससे भी हमें ये पता चलना है कि कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। सही है। अब देखें हमारे पास ना E ओवर M की बात करते हैं। E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज की बात करते हैं ना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो इसकी वैल्यू आती है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और मैस की बात करते हो तो मैस होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1095, लेकिन 1 के बाद 0 आ रहा है तो आप 9.1 कहो, मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स तो आपके पास वैल्यू आती है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये ऊपर कूलम है, ये एज इट इज रहेगा, केजी नीचे है, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में जाएगा तो पर केजी बन जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आती है। आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करके इस वैल्यू को फाइंड कर लें। बिकॉज मैंने चार्ज की वैल्यू लिख दी है, मैंने मास की वैल्यू लिख दी है, और देखें चार्ज टू मास रेशियो जो है उसकी वैल्यू आ रही है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। ये जो वैल्यू है ये कैथोड रेज की वैल्यू ये आ रही है बराबर किस वैल्यू के, जो इलेक्ट्रॉन की E ओवर M वैल्यू है ना उसके बराबर आ रही है। तो इस चीज ने भी ये साबित कर दिया है कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं। मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब है कि इनका मास भी होता है, इनकी वेलोसिटी भी होती है। सही है, यानी कि इनके रास्ते में अगर किसी चीज को रखा जाए तो उसे ये रोटेट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पहिया रख लें तो जब ये टकराती है ना उस पहिए के ऊपर, व्हील के ऊपर टकराती हैं तो वो व्हील रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो इससे भी प्रूव हो जाता है कि ये जो आपके पास कैथोड रेज हैं ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो देखें ये सारी चीजों ने साबित किया है कि कैथोड रेज हकीकत में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बाद में साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसके, तमाम एलिमेंट्स के। यानी कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये भी इस तजर्बे ने साबित किया है। तो स्टूडेंट्स अभी के इस टॉपिक में हमने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है। आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन आता है तो वो आपने क्वेश्चन बॉक्स में जरूर पूछना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।